राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए बागीदौरा से बीएपी के विधायक जयकृष्ण पटेल को ट्रैप कर लिया। इस वक्त मौजूदगी एंटी करप्शन ब्यूरो के हेडक्वार्टर में है, जहां एसीबी की टीम विधायक जयकृष्ण पटेल को उनके विधायक निवास से उठाकर मुख्यालय ले आई है। 2 करोड़ तक की रिश्वत का यह मामला हो सकता है। खनन संबंधित ये मामला हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं 20 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा है। 2 करोड़ तक की रिश्वत का ये मामला हो सकता है और ये मामला विधानसभा में एक सवाल को ड्रॉप करने से संबंधित बताया जा रहा है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम लोग बने हुए हैं। इस खबर ने फिलहाल राजस्थान में सियासी सरगर्मियों को तेज कर दिया है, क्योंकि जयकृष्ण पटेल एक ऐसी पार्टी के विधायक हैं जिनकी पार्टी ने बीते चुनावों में बड़ी पार्टियों को मात दी और अपने विधायक कुछ जगहों पर बनाए। राजकुमार रोज सांसद बन के सामने आए, उससे पहले वो खुद विधायक थे। राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएपी को कहा जा सकता है, कांग्रेस और बीजेपी के बाद। आरएलपी हुआ करती थी, उसको डिफीट करके एक तरीके से डिफीट किया बीएपी ने आरएलपी को नंबर गेम में, और 3rd नंबर की पार्टी बनी। अब तीसरे नंबर की प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी का एक प्रमुख विधायक, जो कि बागीदौरा सीट, जो अपने आप में हॉट सीट रही पुराने बीते चुनावों में, उस सीट का विधायक को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में ट्रैप किया है। ये अपने आप में पार्टी की, विधायक की, पार्टी के नेताओं की मुसीबतें बढ़ाने के लिए अपने आप में ये प्रकरण पर्याप्त मालूम पड़ रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंचती है विधायक आवास पर। ये विधायक आवास विधानसभा राजस्थान के ठीक सामने है और इस आवास पर 804 नंबर कमरा, जयकृष्ण पटेल विधायक बागीदौरा। एक शिकायत मिली थी जिसका वेरिफिकेशन किया गया था, और वेरिफिकेशन में ये जो सत्यापन की रिपोर्ट में वेरीफाई हो गया था कि इट्स अ डिमांड ऑफ ब्राइब, और उसकी ही कार्रवाई के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए थे और विधायक जी को अभी यहाँ से ले जाया गया है। प्लीज, क्या मामला क्या था मैम? किस मामले में रिश्वत मांगी गई? उसके लिए प्रेस वार्ता जब अभी सीनियर ऑफिसर्स करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स जानकारी दे दी जाएगी। मैडम, कितने पैसों का मामला है? बड़ी रकम का मामला है। आज की ट्रैप की कार्रवाई 20 लाख के करीब थी देने की, और बाकी डील बड़ी थी। परिवादी ने शिकायत की थी कि इन्होंने कोई प्रश्न लगाया विधानसभा में, जिस क्षेत्र में, उस प्रश्न को ड्रॉप करने की एवज के अंदर इनसे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। इसकी एवज में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 20 लाख रुपए आज इन्होंने लिए है। उसके बाकी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। हम कार्रवाई जारी है सर। तो एसीबी के अधिकारियों के बयान सामने आए, वही आपको हम सुनवा रहे थे। इसको लेकर के लगातार अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिएक्शंस भी सामने आएंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर लाइव जुट रहे हैं हमारे साथ। सुशांत, तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जब एसीबी की टीम विधायक जयकृष्ण पटेल को लेकर के एसीबी मुख्यालय के अंदर पहुँचती है। बिल्कुल राहुल, सबसे बड़ी बात तो ये कि राजस्थान में पहला मामला है अपने आप में जिसमें कोई विधायक रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। आप इस मामले की गंभीरता इस लिहाज से भी समझिए कि अपने आप में कितना बड़ा और कितना गंभीर मामला, क्योंकि कोई विधायक अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो अपने आप में भरोसे के टूटने जैसा है। विधायक जयकृष्ण पटेल जो हैं, उनका जो गनमैन है राहुल, वो फरार चल रहा है। एसीबी की टीम उसे अभी तलाश करने में जुटी है, और रकम जो है वो 2 से 2.5 करोड़ के बीच जिस तरह की जानकारी मिल रही है, वो एक विधानसभा में खनन विभाग का सवाल लगाया गया था, उसको उठाने वापस लेने के लिए या उस शिकायत को कैरी नहीं करने के लिए, या जैसा कि हम बात कर रहे थे कि विधायक उस सवाल पर जिस दिन पूछा जाना उस दिन वो गैर हाजिर रहे, उससे संबंधित था। और ये जयपुर में ज्योति नगर में जो विधायक का आवास है, 804 नंबर कमरा, वहाँ पर विधायक का गनमैन जो है वो रिश्वत ले रहा था। 20 लाख रुपए उसने वहाँ पर उसी क्वार्टर में लेने की डील तय हुई थी, और जैसे ही एसीबी की टीम परिवादी के इशारे पर वहां पहुंची, गनमैन वहां से
फरार हो गया और ये पहली किस्त थी, इसके बाद और रकम जो है वो दी जानी थी। और इसके अलावा एसीबी के विधायक के पास कुछ मोबाइल नंबर जो हैं कुछ गनमैन के जो जिन कंपनियों से बात चल रही थी उन कंपनियों को भी सर्विलांस पे रखा गया था, यानी विधायक का नंबर, कंपनी जिससे डील चल रही थी उसका नंबर और जो बीच की कड़ी था गनमैन उसका नंबर भी सर्विलांस पे था। तो पूरी जानकारी जो है वो एसीबी के पास थी, सारे साक्ष्य एसीबी के पास बकायदा हैं। जिस तरह की एसीबी के अधिकारियों ने जानकारी दी है, जब परिवादी अंदर गया था राहुल, तो एक बार एक बिल्डिंग भी आपको दिखा दें, एसीबी की बिल्डिंग है, इसी में अभी थोड़ी देर बाद पूछताछ होगी। परिवादी जब अंदर गया तो गनमैन ने पूछा था कि पेमेंट आप ले आए क्या, और फिर उसने कहा कि बाहर के रूम में आप पैसा ले आइए। विधायक अंदर के रूम में था। एसीबी की टीम जब अंदर जाने लगी तो गनमैन को शक हो गया और वो मौका पाकर वहां से फरार हो गया। और उसके बाद विधायक से जब पूछताछ की गई, विधायक ने शुरू में मना किया, लेकिन जब एसीबी की टीम ने कहा कि नहीं आपके फोन सर्विलांस पर थे, तो फिर जो है एसीबी की टीम के सामने विधायक ने बताया जा रहा है ऐसा कि ऐसा माना है कि विधायक जो है वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो कुल मिलाकर ये सारी परिस्थितियां बता रही हैं कि मामला कितना गंभीर, कितना संगीन है। और अब चूंकि जयकृष्ण पटेल बागीदोरा से विधायक हैं, ये आनंदपुरी तहसील कानेला गांव के रहने वाले हैं, कॉलेज की वहीं से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, ग्रेजुएट हैं, राजकुमार रोत के साथ रहे, इससे पहले बीटीपी बनी थी, उस बाद में जब फिर ये बाप पार्टी बन गई तो फिर राजकुमार रोत के भरोसेमंद उनके साथ इधर आ गए और 2024 में यानी 11 महीने पहले जब उपचुनाव हुआ था तब इस सीट से चुनाव जीत कर आए थे। इन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष तंबोलिया को हराया था और उसके बाद से बाप का एक बड़ा चेहरा ये थे। तो ये सारी बातें, लेकिन अभी महत्वपूर्ण बात यह कि गनमैन की भी तलाश राहुल की जा रही है, गनमैन को पकड़ने की कोशिश है और गनमैन से जब पूछताछ होगी तो वो इस मामले से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां एसीबी के साथ साझा कर सकता है। बीच की कड़ी से लेकर के दोनों एंड्स तक एसीबी ने पहले सर्विलांस बिठाया और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सुशांत, सर्विलांस पर जो बातचीत हुई थी, जो दर्शक हमारे सुन रहे होंगे उनके लिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एसीबी हो या ईडी हो या इनकम टैक्स हो या फिर अन्य एजेंसियां हो, इनको कानूनी अधिकार ये होता है कि ये चाहें तो सर्विलांस पर फोन कॉल्स को ले सकती हैं। अधिकार होता है और दूसरा जो परमिशन लेनी होती है उस परमिशन की भी बाकायदा उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये कोर्ट में एज ए एविडेंस इनको रखना होता है, एस्टेब्लिश करना होता है। तो सारी प्रक्रिया जो करनी होती है वो पूरी की जाती है। बाकायदा डीजी के स्तर से जो एक चिट्ठी जाती है गृह विभाग और जो कमेटी बनी हुई है उसकी तरफ से अनुमति मिलने के बाद ही फ़ोन सर्विलांस पर लगाए जाते हैं। एसीबी के पास अपना एक पूरा सिस्टम है फ़ोन सर्विलांस पर रखने का, बाकायदा 100 से ज़्यादा नंबर एक साथ सर्विलांस पर रखे जा सकते हैं। इस तरह का सिस्टम पिछले कुछ सालों में एसीबी ने डेवलप किया है। तो आप ये देखिए कि विधायक का नंबर भी उस पर सर्विलांस पे था, जिस कंपनी से बात चल रही थी या फिर जो परिवादी था उनके बीच की बातचीत या फिर जो गनमैन इन्वॉल्व था उसकी बातचीत और जिस तरह से उसने पूरी डील की है बातचीत, पूरा ब्यौरा वो एक बाकायदा स्क्रिप्ट के रूप में एसीबी कोर्ट में पेश करेगी उस एविडेंस के साथ जो इनके पास रिकॉर्डिंग है। और विधायक से पूछताछ के आधार पर भी इस पूरे केस को आगे एसीबी पुरजोर तरीके से रखेगी। लेकिन मैं शुरू में जो राहुल आपको बता रहा था, बात इस मामले में केवल रिश्वत की नहीं है। आप इस बात की गंभीरता को इस लिहाज से समझिए कि पहला मामला है जब कोई विधायक रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़ा गया हो और रिश्वत की राशि भी विधानसभा में प्रश्न उठाने की एवज में, प्रश्न को रोकने की एवज में या उसको कैरी नहीं करने की एवज में अगर ली जा रही है तो आप इस बात की गंभीरता को समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भरोसा टूटने के जैसा है एक तरीके से उस क्षेत्र की जनता के साथ जहां से वो चुनकर आए हैं, पूरे राजस्थान की जनता के साथ और संवैधानिक संस्था यानी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा राहुल, उसके साथ बड़ा जो है एक तरीके से विश्वासघात है। आप जब वहां पर जाते हैं, आप शपथ जब लेते हैं तो उस शपथ के साथ ही जनता में एक भरोसा भी आप जताते हैं कि आप जो यहाँ पे सवाल उठाएंगे वो जनता के हितों से जुड़े हुए होंगे, जनता की दुख तकलीफ को कम करने से संबंधित होंगे और कोशिश करेंगे कि जो जिम्मेदारी आपकी है उसका सही ढंग से ईमानदारी के साथ निर्वहन किया जाए। लेकिन एक ऐसी पार्टी
जिस पर शायद उस क्षेत्र के लोगों ने दो बड़ी पार्टियों से ज़्यादा भरोसा किया। भाजपा जो है और कांग्रेस जो है, दोनों पुरानी पार्टियां, उन दोनों पार्टियों को नकार कर अगर किसी नई पार्टी पर जनता भरोसा व्यक्त करती है, जताती है और उम्मीद भी जगती है कि कुछ बदलाव होगा, अगर उसी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई विधायक इस तरह के कृत्य में शामिल हो तो फिर ये बहुत सारी जो उम्मीदें हैं उनके टूटने जैसा है। लेकिन अभी एसीबी के डीजी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल, थोड़ा इंतज़ार भी हमें करना चाहिए ताकि वो डिटेल से इस बारे में जानकारी दे सकें। सुशांत, इस पर थोड़ी बात करते हैं कि ये पहला ऐसा मामला जिसमें एक सिटिंग विधायक पर एसीबी की ये कार्रवाई देखने को मिली है और एसीबी के गठन के बाद से भी पहला मामला, और अन्य भी बहुत कम ऐसा देखा गया कि लोकल पुलिस या फिर लोकल किसी एजेंसी की तरफ से या फिर मान लीजिए प्रदेश की किसी एजेंसी की तरफ से ही कोई इस तरह की कार्रवाई किसी विधायक के ऊपर की गई हो। अब आप कह रहे हैं कि ये पहला मामला है, क्या इससे पहले कोई और ऐसा मामला मोटे तौर पर संज्ञान में नहीं आ रहा है सुशांत, जिसमें कि इतनी बड़ी रिश्वत का मामला भी सामने आया हो? देखिए, हाल फिलहाल राहुल मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, मैं अभी चेक भी कर रहा था रिकॉर्ड, इस तरह का कोई प्रकरण दिखाई नहीं दिया जिसमें किसी विधायक को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया हो। हाँ, कई बार सरपंच या उस तरह के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, लेकिन विधायक का हाल फिलहाल मुझे जिस तरह का मैंने अभी रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश की उसमें दिखाई नहीं दिया था। और मैं यही कह रहा था कि इसीलिए अपने आप में बहुत गंभीर और संगीन मामला बन जाता है, चूंकि अभी एसीबी को बहुत सारे साक्ष्य भी इकट्ठे करने होंगे, बहुत सारी कड़ियां जोड़नी होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तो राहुल आप ये देखिए कि वो गनमैन है जो फरार है, क्योंकि उसी गनमैन ने पैसा लिया था और वो गनमैन बाहर के कमरे में जब पैसा ले रहा था तभी एसीबी की टीम एंटर करती है और वो एसीबी की टीम को देखकर फरार हो जाता है, पैसा वहीं छोड़कर। तो आप ये समझिए कि विधायक के खिलाफ एसीबी के पास साक्ष्य सबूत इस लिहाज से हैं क्योंकि सारी बातचीत जो हुई है पिछले कुछ दिनों में इस डील से संबंधित, वो लगातार उनके फोन सर्विलांस पे थे, वो बातचीत रिकॉर्डेड है। तो ऐसे में अगर साक्ष्य सही हैं तो फिर विधायक के लिए इस केस से इनकार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और गनमैन फिलहाल सुशांत फरार बताया जा रहा है, क्या वो उसी वक्त मौके से फरार हो गया था? बिल्कुल उसी वक्त जब कार्रवाई हो रही थी, ये एसीबी की टीम परिवादी, मतलब मैं कह रहा हूं सुशांत, एसीबी की टीम, आप बता रहे हैं कि एसीबी की टीम वहां पहुंचती है, बाहर वाले कमरे में ये पैसे लेने देने की बातचीत शुरू होनी थी, अंदर वाले कमरे में विधायक था, विधायक आवास की हमने पहले तस्वीरें देखी हैं आपकी कैमरे के माध्यम से, बाहर एक ड्राइंग रूम रहता है, फिर अंदर एक कमरा अलग हो गया, बाहर वाले कमरे में एसीबी टीम आती है, ये लोग बैठते हैं और जो पहले से डील थी उसी हिसाब से गनमैन भी वहां शामिल होता है, पैसे लेन देन की बात होती है। फिर अचानक वो देखता है कि जब एसीबी की टीम पूछती है कि विधायक जी कहां हैं, तो वो बताता है अंदर हैं, टीम अंदर की तरफ मूव करती है और उसी दौरान गनमैन को ये क्लियर होता है, जो उसको शक दिमाग में दौड़ रहा होगा वो उसको स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग को घेर लिया गया है और उसी वक्त वो मौका पाके वहां से फरार हो जाता है। ऐसा हुआ है सुशांत, ये बता रहे हैं आप? बिल्कुल राहुल, आप बिल्कुल राहुल, यही मैं बता रहा था कि बाकायदा जो विधायक आवास अभी बनाए गए हैं ये फ्लैट नुमा हैं और इनमें 4 BHK फ्लैट हैं, एक बाहर की बैठक है, 3 रूम अंदर है, एक सर्वेंट का भी रूम है। तो बाहर वाले रूम में जो पैसा लेकर परिवादी गया तो वहाँ पर जो गनमैन था उसने बाहर के रूम में ही पैसा जो है उससे रखवाया था, लेकिन इसी दौरान एसीबी की टीम अंदर पहुँचती है और टीम को देखकर वो तुरंत भांप गया, समझ गया कि ये एसीबी की टीम या एसीबी की जो है यहाँ पर कार्रवाई होने वाली है। तो जब तक एसीबी के जो लोग थे वो कुछ समझ पाते, वो वहाँ से तुरंत निकल गया। हालांकि जो जानकारी है कि पीछा किया जा रहा है, उसकी लोकेशन ट्रेस आउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पकड़ने के बाद ज़्यादा साफ हो पाएगा कि उसकी भूमिका किस तरह की, किस रूप में थी। एसीबी और पुलिस की टीम उसे लगातार ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रही है। विधायक जो थे उस वक्त क्वार्टर के फ्लैट के अंदर वाले रूम में थे और जब एसीबी की टीम ने जाके उनसे पूछा पैसों के बारे में तो उन्होंने पहले तो इनकार किया कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन बाद में जब एसीबी की टीम ने बताया कि आपका फोन सर्विलांस पर था, लगातार आपकी बातचीत हम सुन रहे थे, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, तो फिर उन्होंने एसीबी के सामने सरेंडर किया है। तो 20 लाख की वो रकम सुशांत, अब शाम को होने वाली करीब 5 सवा 5 बजे का समय बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जब एसीबी के डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उससे पहले क्या कुछ आपको लग रहा है कि कौन कौन सी चीजें उसमें सामने आ सकती हैं, क्या क्या बात वो रखेंगे?
देखिए मेरे सामने अभी ये एसीबी का ऑफिस है राहुल, एंटी करप्शन ब्यूरो, प्रदेश की राजधानी में करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों का सबसे बड़ा ठिकाना है। और आज इस ठिकाने में एक जनप्रतिनिधि एसीबी की पकड़ में है। उसे एक तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी रकम के साथ जो है पकड़ा गया है। और ये एसीबी की टीम यहाँ से यहीं इसी दफ्तर में डीजी का जो कमरा है फर्स्ट फ्लोर पर, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 5 बजे राहुल, और उसी पीसी में ये ज़्यादा साफ हो पाएगा। लेकिन मोटी मोटी बातें तो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं राहुल वही है। अब वो जब गनमैन पकड़ा जाएगा तो थोड़ा और खुलासा कर सकता है इस मामले में। बाकी सारी कड़ियाँ एसीबी पहले से इस मामले में जोड़ चुकी।